20 नवंबर को मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जनता का क्या कुछ मिजाज है। हमारी इस समय मौजूदगी जोली नहर पटड़ी पर है, जो मीरापुर क्षेत्र का एक गांव है। यहाँ हमारे साथ काफ़ी समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं आखिरकार इस बार उपचुनाव में जनता का मिजाज क्या है और जनता 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर किन मुद्दों पर इस बार वोट करेगा। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल प्रजापति। अच्छा बाबू जी, क्या कुछ माहौल दिख रहा है इस उपचुनाव में? इस उपचुनाव में माहौल मिथिलेश पाल जी का। अच्छा, किन किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? भाई अब खुले में हम यहाँ बैठे हैं, खुले में भागे फिर रहे हैं। रात और दिन ये रास्ता चल रहा, नहीं तो 4 बजे रास्ता बंद हो जाता। इधर भप्पे से इधर को नहीं आता था, कोई लूट मार हो जाती। हम तो ये बीजेपी सरकार चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो कि तो रहे। काम तो सबके होते ही रहे, खेती बाड़ी सबका हो रही, लेकिन वो मार काट से बच रहे हैं। और कोई ज़मीनी मुद्दा हो आपका? कोई हमारी कोई ज़मीनी मुद्दा नहीं, हम तो सुकून से सो रहे हैं। हम तो गरीब आदमी, हमें खाना ही क्या है, करके खाना आप भी और कर लीजिए। तो ये लोग हैं कह रहे हैं कानून व्यवस्था अच्छी है, इस मुद्दे को लेकर ये आरएलडी के जो प्रत्याशी है उन्हें वोट करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? परवीन कुमार। परवीन भाई, क्या कुछ रहने वाला है चुनाव में? लड़का ये है यहाँ तो मिथिलेश पाल जी है, मिथिलेश पाल जी है। ज़मीनी हकीकत क्या है यहाँ? बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा? सड़क तो सब देख रही हैं, सब बढ़िया है। चारों तरफ से सब जितने लिप रोड सब बन चुके, गुंडागर्दी सारी ख़त्म है। मेरा रोज़ आना जाना कहना कि मैं तो रात को 10 बजे आ जाओ, 11 बजे जाओ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। और विकास तुम देख ही रहे होगे, यहाँ से तुम चल गए हो, सब सारा अच्छा होगा। किस किस के बीच टक्कर मान रहे हो यहाँ चुनाव में? देखो ये तो टाइम ही बताएगा, पर बाकी है साइकिल ही सामने रहेगी। साइकिल में मुकाबला रहेगा, हालांकि जो कुछ समीकरण होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। भाई क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित भाई, क्या दिख रहा है चुनाव में? चुनाव में देखो ये उपचुनाव है, इस सीट से इस चुनाव से ना तो किसी की सरकार बन रही ना किसी की सरकार गिर रही है। तो जनता भी चाह रही है कि जैसे बीजेपी सरकार थी इसे सपोर्ट करा जाओ। और आज के टाइम में लोग बाग खुले मिजाज से चलते हैं, रात में आना जाने का बिल्कुल सब शांत माहौल है, ना गुंडागर्दी है ना कुछ है। अपना रात दिन हम भी यहाँ पढ़ रहे हैं, एमपी की दुकानें बैठ रहे हैं, हमारे चच्चा जी है बस। और अच्छा, ज़मीनी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? ज़मीनी मुद्दे अभी मुद्दे क्या, मुझे क्या पता मुद्दे का, मैं क्या बता रहा हूँ मुद्दे का। यह बस कि निकल ली सीट मिथिलेश पाल की, यहाँ से सब सपोर्ट मिथिलेश पाल कर रहे हैं टोटल। और ये ऐसी समाज है भाई। साइकिल के साथ साथ आरएलडी या फिर कहे आज़ाद समाज पार्टी या एएमआईएम पार्टी, इन सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं। आरएलडी की हिंदू प्रत्याशी है, जबकि अदर पार्टियों के 5 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। तो क्या कुछ मिजाज है यहाँ? 1.25 लाख मुस्लिम मतदाता भी है। ऐसा एक तो मुसलमान सारे बिखर गए, सब अलग अलग उस पर जाएंगे। तो बहन जी निकल रही हैं हमारी मिथिलेश जी, और हम पहले से ही हम जुड़े हुए भाजपा से, गुलजार जैदी जोड़ी से हम भाजपा से जुड़े हुए। रामपाल जी के जाने हम सारे एक ही साथ हैं, इसलिए। और एक परेशानी सारी ख़त्म हो गई, चोरी चकोरी जो है ना, सारे में कैसे फिर हो जाओ, कोई बात नहीं। हम तो इसीलिए जो है कोई मुहर्रम में या उसमें और पुलिस हमारी बहुत बड़ा काम है, पुलिस हमारी बड़ी अच्छा काम, हम साथ जुड़े हुए। मिथिलेश जी जीत रही हैं और इन्हें जीत रहे हैं। कोई और जैसे कि कहा जाता था कि जमीन, पानी, महंगाई, बिजली, नहीं, महंगाई शहंगाई तो सबसे पहले ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो पार्टीबाजी जैसे है, जो सब एक ही एक उसमें वो करते हैं, तो कोई बात नहीं है। हमें इससे अच्छी सरकार लगी है। बीजेपी गठबंधन है, गठबंधन को हम वोट देंगे और दिलवाएंगे भी। बूथ अध्यक्ष भी हूँ मैं, और वैसे भी क्या नाम सारे हमारे कॉलोनी में जो है मिथिलेश जी की जो शिया बिरादरी जो है ज़्यादा मिथिलेश जी के साथ। अरे साइकिल के भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं और एमआईएम का भी प्रत्याशी खड़ा हुआ है। तुम तो मुस्लिम हो या नहीं, मुस्लिम है तो मुस्लिम भी तो अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो तो सबको वोट मिले, अपने मन की बात, अपने मन की बात। हम तो जुड़े हुए भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा की जो है इनका गठबंधन है मिथिलेश जी का। तो हम जो है नलवी कहा जा रहा था कि मुस्लिम जो 2013 के दंगे हुए थे उसमें बीजेपी से कट गए थे, और अब बीजेपी के साथ कोई मुसलमान हम तो कटे हुए ही नहीं बिल्कुल भी। हम तो बीजेपी के साथ वैसे तकड़े हो गए हैं, अब से भी और पहले अब से भी, अब भी और पहले भी। 2013 के दंगे हुए थे, इसी क्षेत्र में हुए थे। यहाँ क्या कुछ उनका? अगर ये सरकार होती ना तो ऐसा हो ही इनका। अगर बीजेपी सरकार होती ऐसा ना होता। ये अखिलेश भैया की देन है। तो
भैया हम तो इसीलिए जो है नहीं, तो आप देखो कैसे भी आराम से मजे मारे, देखो नहर पे देखो अकेले पड़ रहे हैं। योगी जी आए थे मुजफ्फरनगर, कहा है कि 2013 के दंगे हुए थे और जो प्रत्याशी है वो दंगों से जुड़ा हुआ है, क्या मानते हैं? ये दंगों से जुड़ा हुआ भाई, वो तो ये जाने, ये तो एक दूसरे का उपराग चढ़ाव होता है, लेकिन हमारे लिए मिथिलेश पाल है, उससे पहले भी रही हुई, कोई बेदाग नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया वाली वे है, पहले भी रही हुई है और अब भी है। उठाया इन्होंने पर्चा, लेकिन मुस्लिम भी वोट दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम भी इसकी आदत को, इसकी भलाई को देख के इसे मुस्लिम वोट दे रहा, और ऐसी समाज ही हमारा इसीलिए। 2013 के जो दंगे हुए थे, क्या इस चुनाव में देखे जाएंगे, उनकी बातें देखी जाएंगी जैसे कि जिक्र हो रहा है? वो देन तो अखिलेश भैया की है। अगर अखिलेश भैया से कानून को थाम लेते हैं तो मोदी जी आमीन थे योगी जी। अब मोदी योगी जी ने आके भाई अपना ठंडा बोरिया ठा लिया और सबको संभाल लिया। अच्छा, अखिलेश जी अगर कानून व्यवस्था संभाल लेते तो ये दंगे ना होते? ये दंगे ना होते। तो ये मीरापुर क्षेत्र है और ये यहाँ हमारे साथ प्रजापति समाज से हो या फिर मुस्लिम समाज से लोग हो या फिर SC ST समाज से लोग हो, लेकिन इनका एक मत यही है कि ये सभी RLD यानी कि बीजेपी जो गठबंधन है उनके साथ है, और यहाँ से RLD की प्रत्याशी जो मिथिलेश पाल है उनको जिताने का दावा कर रहे हैं। लेकिन मीरापुर उपचुनाव में जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा और RLD की प्रत्याशी मिथिलेश पाल के बीच है। हालांकि समीकरण क्या कुछ होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसके पश्चात लोगों में एक सबसे अच्छा माहौल ये देखा जा रहा है कि योगी सरकार में यहाँ के लोग दंगे जैसी घटनाओं को अब भूल गए हैं और कानून व्यवस्था की ये बेहतर होने की बात कर रहे हैं। फिलहाल मुजफ्फरनगर से सचिन त्यागी, भारत समाचार।